टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई दोस्तों, जो कि ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई दोस्तों, यानी कि बी बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आई हुई। तो चलिए उसका हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मेंशन हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जॉब की लोकेशन रहने वाली है वो नागपुर महाराष्ट्र रहने वाली है। और यहाँ पे बोला है दोस्तों कि 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बोला गया है कि आप लोगों को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना होगा दोस्तों, जो कि WCL की वेबसाइट पे दिया रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको NATS का आपका एनरोलमेंट नंबर भी आपको मेंशन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों अगर NATS में अभी तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए दोस्तों। एक वीडियो भी इस पर बना दी गई है जिससे कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 2 दिनों के अंदर आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा आसानी से। और हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन और ट्रेड में क्या सीटें दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और यहाँ पे बोला है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। और देखिए दोस्तों नंबर ऑफ सीट्स की हम बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएट में 101 दिया गया है और टेक्नीशियन में 215 आपके यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे दोस्तों बोला है कि फुल टाइम आपके पास बीटेक AMI होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बोला है कि माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए दोस्तों, ये यहाँ पे काफ़ी मेंशन किया गया, अच्छी बात है माइनिंग इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा में बोला है कि फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट डली रिकोगनाइज्ड बाय UGC AICTE इस तरह के दिया गया दोस्तों। और यहाँ बोला कि इनरोल्ड इन NATS पोर्टल। और देखिए दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि ये माइनिंग के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो भी बच्चे माइनिंग इंजीनियरिंग से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 5 6 केस दिया गया दोस्तों। अगर इनमें से कोई भी आपके साथ अप्लाई होता है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली बात हम कर लेते थे, इसमें बोला है कि आपका 30/11/2018 से पहले अगर आप पास आउट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको 2019 में पास आउट होना चाहिए, 2020 में होना चाहिए और 2021 में अप्लाई करने के लिए आपको पास आउट होना चाहिए। और देखिए दोस्तों दूसरा जो पॉइंट बोला है उसमें ये बोला है कि आप अगर सैंडविच प्रोग्राम से किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों तीसरा पॉइंट बोला है कि आप यहाँ पे अगर अप्रेंटिसशिप कहीं कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चौथा पॉइंट बोला है दोस्तों कि इसमें आप कहीं अगर जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे बोला दोस्तों कि आपका अगर एजुकेशनल कोर्स अभी आपका चल रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे दूसरी दोस्तों बोला है कि जो आप यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं 1 साल की अप्रेंटिसशिप तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ बोला है कि आपकी एज 18 साल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों में अगर कोई भी आप फॉलो करते हैं तो आप अप्लाई मत करिए। मतलब ये है कि आपको फ्रेशर रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाइपेंड के बारे में क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बोला है कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आपको मिलेगा 9,000 रुपये पर मंथ और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए मिलेगा 8,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए नीचे हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 12 मंथ की ट्रेनिंग आपकी होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर दोस्तों कि आपको NATS पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद बोला है दोस्तों कि आप लोगों को WCL के वेबसाइट पे जा करके अप्लाई करना होगा लास्ट डेट से पहले। और देखिए दोस्तों और कोई अदर थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट हैज़ ए चॉइस टू सेलेक्ट एन एरिया WCL फॉर ट्रेनिंग but does not have any right. Allotment of area shall be done by the WCL management as per availability। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला है कि आपको सेलेक्ट करना होगा कोई सभी एक रीजन, यहाँ पे जो एरिया है वो सेलेक्ट करना होगा। तो आप इसके बारे में देख लीजिए जब आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यहाँ पे नागपुर तो है लेकिन कुछ एरिया में फैला होगा जगह जगह, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप में होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए तीसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द टोटल मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों सब कुछ आपको मेंशन यहाँ पे करना होगा, एक एक डिटेल देना होगा। ऐसा नहीं कि कोई डिटेल आप यहाँ पे गड़बड़ कर दें, क्योंकि दोस्तों जो सिलेक्शन होना है वो परसेंटेज के हिसाब से ही होना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया दोस्तों। वहाँ पे बोला कि द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी दोस्तों आप लोग का जो बी.टेक या डिप्लोमा है दोस्तों, तो उसमें आप लोग जो परसेंटेज पाए रहेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। और यहाँ पे बोला दोस्तों कि डेट ऑफ बर्थ विल बी टेकन एज द सीनियरिटी इन द केस ऑफ इक्वल परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज बराबर है तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगी वो यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बी नंबर जो बताया गया वो बोला गया कि द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस। The date, time and venue for document verification shall be intimated to the eligible candidates accordingly। अब दोस्तों ये भी बोला है कि द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देयर ऑफ। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा, फाइनल मेरिट आपकी आएगी तो उसमें आप लोगों को बुलाया जाएगा, टाइम डेट और वेन्यू आपको बता दिया जाएगा जो कि ईमेल पे मैसेज आ जाएगा दोस्तों। तो आप वहाँ पे जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों सी पॉइंट बोला है कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स इन ईच सीट शैल बी मेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाउंड फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि मेडिकल भी, छोटा मोटा मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका। दोस्तों यहाँ पे आगे ये भी बोला है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मेयरली अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस और मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट इन सिलेक्शन ऑफ हिज कैंडिडेटर एज अप्रेंटिस विथ इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, उनकी गारंटी नहीं है। क्योंकि दोस्तों जहाँ तक आपको पता होगा या हमें भी जानकारी है तो आपको देखिए 2 गुना या उससे ज़्यादा 1.5 गुना या 2.5 गुना ऐसे करके लड़के बुलाए जाते हैं। जैसे 50 सीट है तो 100 बच्चों को बुलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ आपका सही रहने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर 50 ही सीट भरनी है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। और देखिए दोस्तों डी नंबर क्या है कि आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन द ऑब्टेनिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट द कैंडिडेट शैल बी सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग बेस्ड ऑन मेरिट एंड अप्रेंटिस एंगेजमेंट लेटर शैल बी इशूड। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बोला है दोस्तों कि द सेलेक्टेड अप्रेंटिस विल हैव टू साइन या एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर रूल ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यानी कि दोस्तों आपको एक उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि 12 महीनों का होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। आप लोग अगर सफलतापूर्वक 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का ऑटोमेटिकली आपका क्रीज हो जाएगा। अन्यथा दोस्तों आप बीच में आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों का टर्मिनेट भी हो सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ बताया गया है कि आपको सही फॉर्म भरना है, सारा डिटेल आपको ठीक ठाक देना है, ईमेल सही देना है, उसके बाद SMS के लिए नंबर जो आपको सही देना है ताकि वहाँ से मैसेज आ सके। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे कोई भी टीडी आपको नहीं दिया जाएगा। आपको वहाँ पे रहना खाना खुद होगा दोस्तों, आना जाना खुद का ही व्यवस्था करना पड़ेगी। आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा बस उतना ही मिलेगा। तो ये बहुत सारा अन्याय है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कैंटीन व्यवस्था इस टाइप कुछ ना कुछ देनी चाहिए। तो कोई बात नहीं है, अगर आप लोग करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों वो आपका 6/9/2021 को स्टार्ट होगा दोस्तों, अभी भी टाइम है। और उसके बाद 21/9/2021 आपका लास्ट डेट है। तो आप लोग इन दिनों के बीच में दोस्तों आसानी से अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को अप्रेंटिसशिप मिल सके। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।